हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका करियर की बात में। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका करियर। यह आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 2030 तक ये संभव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपका भी ले ऑफ हो जाए, जैसे कि बड़ी बड़ी एमएनसीज कर रही है। चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो आईबीएम हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो। आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, हर जगह से एक ही न्यूज आती है कि हम लोग ले ऑफ कर रहे हैं, हम लोग लोगों को कम कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? इसका यूज़ ऐसा दुनिया का अब कोई फील्ड नहीं रह गया है जहाँ पर कि ना होता हो। चाहे आप हेल्थ केयर सेक्टर की बात कर लो, आप डिफेंस की बात कर लो, आप रिसर्च की बात कर लो, आप हॉस्पिटलिटी की बात कर लो। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में अपना पांव नहीं पसार चुका है। क्योंकि 18 साल से मैं खुद आईटी इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूं और टॉप पोजीशन पर कई कंपनीज में काम किया हूं, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके कुछ और भी पार्ट्स आप समझ लीजिए, जैसे बिग डेटा हो गया, डेटा साइंस हो गया। ये सब मिल करके आप लोगों की नौकरी के ऊपर एक खतरा तो बन ही रहा है। आज की डेट में हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कम से कम सैकड़ों टूल्स हैं। जो काम पहले 20 इंजीनियर्स मिल करके और 10 दिन या 15 दिन में करते थे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक इंजीनियर उसी काम को एक दिन से भी कम टाइम में कर सकता है। अब आप सोचो, जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था तो हम क्या करते थे? डेटा एनालिटिक्स करते थे। उसके लिए कितने सारे इंजीनियर्स लगते थे। हमारे पास एक बेहतर टूल हुआ करता था जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट कहते हैं। उसके थ्रू बहुत से एनालिसिस हम लोग करके और किसी नतीजे पर पहुंचते थे कि हमें कहाँ पर किस चीज़ को कैसे डिसीजन लेना है, कैसे फोकस करना है। उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस इंटेलिजेंस का हेल्प लेना शुरू किया और फाइनली आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सवाल ये आता है कि करें तो क्या करें। आपके पास दो ऑप्शन है, सीधा सा। या तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से पढ़िए, आप उसके टूल्स को सीखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक स्पेशलाइज्ड बता दूंगा सब चीज़ों को कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर बन सकते हैं। तो अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीखते हैं तो बॉस, ये आप समझ लो कि आज आपकी जॉब भले ही हो, कल होगी या नहीं होगी, इस बात की श्योरिटी एंड गारंटी आपकी कंपनी भी नहीं दे सकती है, चाहे आप किसी भी कंपनी में क्यों ना काम कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मिसयूज़ हो रहा है। ये एक चीज़, एक फैक्ट मैं और रख देता हूँ। 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके बेडरूम तक होगा और आपकी जो छोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं उसको भी पूरा करेगा इन फॉर्म ऑफ द रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू। बहुत सारे ह्यूमन को रोबोट रिप्लेस कर देगा। फिर आप क्या करोगे? अब आप कहोगे कि चलो ठीक है, रोबोट तो हम ही बनाते हैं, जॉब्स कैसे जाएंगी? ड्रोन तो हम ही बनाते हैं, जॉब्स कैसे जाएगी? सवाल ये नहीं है कि हम बनाते हैं, सवाल ये है कि जो बनाने का साइकिल होता है, जिसमें जितने मैन पावर की ज़रूरत होती है, उस साइकिल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम कर देगा। तो फिर आपकी और हमारी ज़रूरत कितनी रह गई? तो इस बात को आप लोग बेहतर समझने के लिए करियर की बात के साथ जुड़िए। मैं समय समय पर इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ, जिसमें कि मैं करंट अफेयर्स को डील करता हूँ, एजुकेशन को डील करता हूँ, लेटेस्ट टूल एंड टेक्नोलॉजीज को डील करता हूँ, करंट अफेयर्स को डील करता हूँ। और आप लोग इस जर्नी में मेरे साथ जुड़िए और यकीनन, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, आप चाहे जो कोई भी हो, अगर हम और आप जुड़ेंगे तो एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, और मैं उसका पर्सनली एक एक कमेंट का आंसर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है।
इसी के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।